चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने प्रीवियस पेज 1 तैयार कर लिया था जिसमें कंटेंट्स फोल्डर वगैरह रहेंगे। पेज 2 हो सकता है हम सानिया नेहवाल के बारे में कुछ बना रहे हो, बट मैं कुछ इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके उस पेज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तैयार करूँगा। ठीक, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज को एक बैकग्राउंड दे देते हैं। नॉर्मल बैकग्राउंड मतलब एक स्पेशल अलग वाला बैकग्राउंड। ठीक, अब ये बैकग्राउंड जो है वो आपका यहाँ पे फिल में मिल जाएगा हमको इधर पे। आप टेक्सचर फिल भी यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद द सर्टेन ग्रेडियंट ग्रेडियंट वगैरह डाल के फिर इसको यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रिसाइज अलग अलग टाइप के हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि हम बैकग्राउंड तैयार कर पाएँ। ठीक, ऐसे वाले तो कोई नहीं लेगा, राइट, बट ये ना इंपोर्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। जैसे इसको भी ले सकते हैं, लुक्स गुड। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, विल क्रिएट अ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को हम रेडियल कर देंगे। ठीक, और इसको हम इसका जो इंटेंसिटी कर्व है वो मैं थोड़ा सा सेंटर पे कर रहा हूँ। I'll select it, press G, और इसको हम probably साइड में कर देंगे, लाइक दिस वन। ठीक, इट्स काइंड ऑफ अ स्पॉटलाइट, और फिर हम इसको ऊपर लगा लेंगे। इसका आउटलाइन जो है वो हम, सॉरी, इसको आउटलाइन को हम आउटलाइन कलर पे नन कर देंगे और इसको ऊपर ले आएंगे, सो दैट नाउ वी हैव, यहाँ साइड में दिखती ना बन जाती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड दे देंगे, तो ब्लेंडिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी, और हम इसको स्क्रीन स्क्रीन नहीं मल्टीप्लाई में सेट कर देंगे, सो दैट इट लुक समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देंगे, सो नाउ वी हैव दिस, राइट। अब इसके बाद मास्किंग करने के लिए तो तुमको पता ही है कि हम इसको ये सेलेक्ट करके ऐसा रख सकते हैं, और ये शेप को सेलेक्ट करके पावर क्लिप इनसाइड विथ दिस सेव, तो ये हमारे पास शेप आ गया। अब इसके बाद हमें नेहवाल का बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं। सानिया नेहवाल की फ़ोटो इधर डाल देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट रखने के लिए यहाँ पे हम एक टेनिस कोर्ट जैसा हम इसको दे रहे हैं कि ये नेट सिस्टम जैसा लग रहा है ना। सॉरी, बैडमिंटन, राइट, हाँ वो शटल कॉक वाली है ना। ठीक, टेनिस वाली अलग है। ठीक ठीक ठीक। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल गो राइट ओवर हियर, विल गेट अ टेनिस बॉल, बट मैं टेनिस बॉल खुद ही से बना लेता हूँ। राइट, आई नो, शटल कॉक बनाना पड़ेगा, तो शटल कॉक बना लेते हैं ठीक, शटल कॉक के लिए तो शटल कॉक बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक, तो इसको बनाने के लिए करना क्या होगा, हमें ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करना होगा, जैसे हम लोग ने वहाँ यूज़ किए थे, कहाँ पे, इलस्ट्रेटर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टर्न करेंगे ग्रेडियंट में। इलस्ट्रेटर में ब्लेंड टूल होता था, याद है, एक शेप से दूसरे हाँ का शायद, जिसमें एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो जाता है, मैश टूल नहीं, ब्लेंड टूल, है ना। उसमें मैंने वो हनी बी वाला तो बी थी ना उसमें, वो नहीं। देखो इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, सो क्या होगा कि हमारे पास जो डायमीटर है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लाइक काइंड ऑफ लाइक, लुक इट्स, लेफ्ट क्लिक छोड़ दो। हाँ हाँ, क्योंकि तुम ऐसे करके राइट क्लिक, हाँ, लेकिन सब कुछ छोड़ने से ना वो हो जाता है। लेफ्ट क्लिक पहले छोड़ो, नहीं तो राइट क्लिक छोड़ के अगर लेफ्ट क्लिक छोड़ोगे तो भी अब ये हमारे पास है, और हमें चाहिए होगा शटल कॉक के पीछे का बैंड।
राइट। सो बैंड जो है वो बनाने के लिए कुछ ऐसा रखेंगे। इसको क्या करेंगे हम, प्रोबेबली यहाँ से यहाँ तक हमें केवल आर्च लाइंस चाहिए। ठीक, तो सो मच, गर्म है काफ़ी। तो आर्च लाइन चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोबेबली यहाँ से यहाँ तक। और शेप टूल, और इसको डिलीट कर देंगे। कौन से वाले, हाँ उसके अंदर ना, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हो। वो हमारे वही टूल्स हैं जो हमारे उसमें यूज़ हुए थे, किसमें, हमारा इलस्ट्रेटर में, वार्प टूल्स, है ना। क्लिक करके बस उनको बना दो वैसे वाले। तो इसके बीच का ऑप्शन हम, मैं एक्चुअली इस एज को अलग करना चाह रहा हूँ, तो उसका शेप छोड़ेगा नहीं, ब्रेक अपार्ट, है ना। राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट किया और ऐसा कर देते हैं। ठीक, अब ये शेप और ये शेप मुझे चाहिए कि दोनों आपस में एक कनेक्शन बैठाएं। ठीक, तो उसके लिए ब्लेंड टूल, याद आया, याद आ गया। इसमें क्या है, वो स्टेप्स यहाँ से ऐसे बढ़ जाते हैं, राइट। हनी बी में हमने यूज़ किया था। हम्म, और डबल क्लिक करके हम वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पुट इट समवॉट लाइक हियर, इसको बकायदा ऐसा सेट कर देते हैं। राइट, हम डबल क्लिक करके उस लाइन को शेप भी कर सकते हैं, रीशेप करेंगे तो वी विल गेट और कर्व। क्या चीज़, पेन टूल बनाते हैं तो एंकर पॉइंट, वो सब इसी से हो गया। वेलकम। सी, सी से टूटता है, सी दबाओगे ना तो टूट जाएगा हैंडल। तो इसमें जब ड्रॉ करते रहते हैं ना, सी दबाएंगे ना तो हैंडल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो डबल क्लिक करो तो डिलीट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा बैक एरिया हो गया। और हालांकि शटल कॉक को हम रेड कलर कर देंगे। क्या जी, हाँ वो शेप अच्छा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बस मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शटल कॉक बहुत ठुक के आई है ना, मतलब उसको पड़ा हुआ है। मेरे को फेदर बनाएंगे ना, लेट मी सी, जस्ट आउटलाइन कलर, सो नाउ विल मेक इट रेड, रेड कलर का रहती है ना। और फेदर के लिए हम, ऐसा हाँ,
बट इसमें टेक्सचर मिल गया ना मेरे को, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया। और देखो ना, इसको मैं यहाँ रखता हूँ ना, विल गेट सम नाइस टेक्सचर, है ना। एंड देन बेजियर टूल, ये नहीं हुआ था ना, बहुत ही आसान है। हाँ, देखो है क्या, सब में कुछ कुछ अंतर है और बाकी सारे सेम ही है। ठीक है, फ्री हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? ड्रॉ करने के काम आता है, इसको तुम डायरेक्ट उठा के यहाँ से ऐसा रख दोगे तो ज्वाइन भी हो जाएगा। ठीक, सो नाउ वी गॉट अ काइंड ऑफ अ फेदर। ठीक, एक ये, देन 2 पॉइंट लाइन इज फॉर लाइन, ये भी कनेक्शन के साथ काम करता है। जैसे ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या सेक्शन दे रहा है वो, ये क्लिक, पहले इसको सेलेक्ट कर लें F10, फिर अगेन दैट टूल, क्लिक, ड्रैग एंड क्लिक, ये शेप टूल सेलेक्ट होता है F10 से। ठीक, राइट, और ये यहाँ पे ऐसा फिक्स होगा। और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फेदर को, है ना, क्योंकि हाँ नहीं, लेकिन जितनी बड़ी साइज का फेदर होगा उतना ही ग्लाइड और उतना वो रहेगा ना। हम्म, फेदर बड़े हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको रैंडम ड्रॉ किया हुआ है, ब्लेजिंग टाइप का फेदर। राइट, अब सिंपली तीसरा होता है बेजियर। बेजियर जो है ये आपका बिल्कुल पेन टूल है, एग्जैक्टली exactly। ठीक, तो इसमें जब ड्रॉ करते हो वैसी पॉइंट, बस ये आपको बेजियर कर्व बनाने का ऑप्शन देता है। और यही इसी स्टेज पे जैसे मैंने क्लिक और ड्रैग किया, होल्ड करके रखूंगा और सी दबाऊंगा, तो आई कुड ब्रेक दैट लाइन। सी, राइट, दैट इज द ओनली थिंग जो ये करता है। बट अगर तुम नहीं करना चाहो तो राइट क्लिक नहीं ऑन है, लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक केवल 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 हमारे डुप्लीकेट के लिए होता है। एक, एकदम ही, फेदर देखो ना ये, है ना, असली फेदर्स। और एक्चुअली में हम क्या दिखा रहे हैं, ब्लेजिंग टाइप का फेदर दिखा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम उसको स्टाइलाइज कर रहे हैं, ताकि हमारा हम्म, ताकि वो ऐसा लगे ना कि यू आर प्लेइंग समथिंग रियली टिपिकल। हाँ वैसा वाला है ना।
देखते जाओ उसको हम क्या बनाने वाले हैं। सो ये वाला ना लिखने वाला, ये वाला थोड़ा सा ब्लेजिंग पड़ी हुई है, वो है तो। हम्म। और बी स्प्लाइन, ये अपने आप कर्वेचर टूल जैसा टूल है ना, और खुद ही कर्व बना के दे देगा, राइट। और आई एम एक्चुअली गोना टेक दिस थिंग, और इसको क्या करेंगे हल्का सा, ठीक, और इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर देंगे। फिल कलर कर दूंगा तो वो हो जाएगा क्या, 3D इश टाइप का, तो उसको वाइट कलर, और इसके जो सारे स्ट्रोक हैं उनको हल्का और वाइट, और प्रोबेबली आउटलाइन कलर थोड़े से, हम इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे ना, गैप्स हमारे स्टेपिंग गैप्स जो होंगे ना, कलर दे सकते हैं स्टेप्स को, और आगे वाली शेप को मैंने डार्क कर, हाँ, स्टेप्स कलर राइट क्लिक आउटलाइन, और इसका कलर जो है मैं येलो या ऑरेंजिश कुछ पैटर्न में डाल दूँ, लाइक ब्लेजिंग टाइप का कुछ फील, और प्रोबेबली इसको फ्लैट कलर के बजाय विल गिव अ ग्रेडियंट फाउंटेन फिल, और सेलेक्ट करेंगे एंड विल गिव इट, अब इसके इधर के कॉपी करने हैं एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर सेलेक्ट, इधर कॉपी कर लेंगे ब्लेंड टूल, विल पुट अ ग्रेडियंट फिल रिफ्लेक्टिव वाला, आजू बाजू डार्क कलर, और बीच में वाइट कलर, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आउटलाइन नन, और 90 डिग्री रोटेशन, नहीं अभी एंगल अप्लाइड नहीं हुआ ना, है ना, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, so that it will look a bit depth, हाँ, वो ग्रुप, इसको अलग कर देते हैं,
Probably, yeah. पूरा क्योंकि मैंने यहाँ पे रोटेट किया ना मैंने। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये जो एंकर प्रोनोट है ना वो बिल्कुल आखिरी में सेट किया था उसी के शेप के, तो वो पूरा फ्लावर जैसा हो जाएगा। ठीक। तो वो रहते पीछे भी हैं, तो एक सेलेक्ट करेंगे और इसको हम दे देंगे मल्टीप्लाई, ऑलरेडी सेट है। थोड़ा सा डार्क कलर अगर हम दें, इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। ग्रुप एक और ले लेंगे और ग्रुप करके साइड में करके थोड़ा सा हम इसको रिवॉल्व कर दें। इंटरेस्टिंग एकदम, वहां से आती हुई आ रही है ना, बकायदा उड़ती हुई आ रही है। पूरी पिचक के उसमें पड़ा हुआ है ना एक तरफ का। ऐसा भी बन सकता था ना, बना सकते हैं अनग्रुप और नहीं बट आर्टिस्ट आर्टिस्ट हम कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है तो ये जो है ये वाला हिस्सा यहाँ रख देते हैं और विल पुट इट इधर, और ऐसा आ जाएगा ना, फैलते जाएगा। हाँ क्योंकि मैंने वहाँ सेंटर कर दिया था ना। हाँ, लुक्स लाइक गार्डन। इसको और बड़ा कर देना हूँ, ऐसी बड़ी वाली शटल कॉक आ रही है। हाँ, गेंदा फूल ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा ग्रुप। विल डिलीट दिस वन लुक्स नाइस। और लेट्स जस्ट से हमें चाहिए है पीछे में टेनिस या टेनिस का कोई डिज़ाइन, सॉरी टेनिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको। हम्म, this time I'm just gonna create, take it from a image, बैडमिंटन बैट है ना, तो gonna take some बैडमिंटन बैट। वैसे बना तो सकते हैं पॉइंट कर्व से, एक सर्कल बना के फिर उसको पॉइंट कर्व से जोड़ते गए, कर सकते हैं हम, बट विल यूज दिस वन। हाँ, ये इसलिए हमने बनाया क्योंकि हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं कि सानिया नेहवाल नहीं,
क्या बोलते, ऐसा गेम खेला जैसा रिकॉर्ड बनाया है और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या हो जाता है कि हाँ उसका शटल कॉक जो है ब्लेजिंग फायर जैसा निकल रहा है, राइट। उस थॉट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। नहीं तो ये वाला बनाने का मतलब कैसे इमेज ही लेके लगा देते। सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट दिस वन, सेव इमेज, सेव कर लेते हैं। और इसको यहाँ से उठा के हम ले आते हैं हमारे आर्ट वर्क में। इधर नहीं। हाँ वो मैं बाहर रखना पड़ता है क्यों, मतलब पूरा डिज़ाइन के अंदर आ जाता है ना, एंड वी डू नॉट वांट दैट। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पीछे डालेंगे, ठीक, काइंड ऑफ लाइक दैट। ऐसा तो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर उसको ब्लेंडिंग मोड डाल दोगे तो ब्लैक वाला हिस्सा रह जाएगा और वाइट वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। ये केवल उसी इमेज में हो सकता है जिस इमेज में वाइट बैकग्राउंड हो। बाकियों में उसको कन्वर्ट करूँ, या फोटोशॉप या फोटो पेंट, कोरल पेंट में ले जाऊँ, यहाँ पे लेके आओ। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी हैड क्रिएटेड। और इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ और करूँगा, आई क्रिएट प्रोबेबली अ सर्कल, कोई भी एक शेप क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन अप्लाई अ डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट से क्या होता है, वी कैन कोई भी सेपरेट शेप दिया जा सकता है ना इसको, डिस्ट्रॉशन के फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉट दैट, किस डिग्री तक डिस्ट्रॉशन क्रिएट करना है। सर्कल भी होता और फिर हम इसको ये वाला डिस्ट्रॉशन दे रहे होते, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक दैट। उसके लेंथ कितने होने चाहिए, दैट यू कैन आल्सो क्रिएट, राइट। और फिर ये शेप है, दैट इज स्पाइरल, है ना। एंड देन देर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि अप्लाई की जा सकती है। ये वाले जो हैं ये स्पाइरल अलग तरीके से, यू कैन एक्चुअली ड्रैग एंड क्रिएट द वोर्टेक्स, है ना। तो ये शेप्स के लिए अब वो किसी भी शेप में अप्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वर्क के लिए इसको ये वाला डिस्ट्रॉशन, है ना, take the color out from here, put it right over here, राइट। स्मैश के लिए इसको भी लॉक कर देते हैं। तो स्मैश भी है और कंपनी का लोगो भी है। हाँ, किसी भी कंपनी का लोगो, इफ इट इज एडिडास और समथिंग। जूते ही तो बेचने हैं, ठीक है। सो मेड समथिंग लाइक दैट। और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस में ड्रॉप शेडोज वगैरह तो आपने देखा ही है। तो अगर कोई दूसरा इफेक्ट हम बात करें तो यू कैन क्रिएट दैट बाय कॉन्टोर। कॉन्टोर से क्या होता है, कॉन्टोर से उसकी एक ब्रिज बना दी जाती है। तो इसका मतलब है अगर आप कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो वो ब्रिज में जाएगा, है ना। तो उसके लिए जा सकता है। सो यू कैन एक्चुअली सेट अप अ बटन और
पोस्टर, मान लो ये डबल साइडेड पोस्टर है, ऐसे तो यूज़ कहीं नहीं होगा कॉन्टोर का, लेकिन हाँ कई जगह अगर बॉर्डर बनाना हुआ तो हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोर की वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं हम। स्ट्रैप्स, हाउ मेनी कॉन्टोर्स यू वांट। ओके दैट्स, ठीक है। वही आउटर लाइन, कॉर्नर्स चाहिए कैसे हैं, क्लॉकवाइज चाहिए है, मतलब सॉफ्ट किस ओर पे रहेंगे, कलर कौन सा रहेगा। पहले फिल कलर दे दें इन पे, देन पता चलेगा कि वो अंदर का कलर कैसा होगा, आउटर कलर कैसा होगा, अंदर के कॉन्टोर के आउटर कलर। फिल कलर, लास्ट फिल कलर जो आपने किया था, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, वैल्यू अप्लाइड नहीं हो रही है उसमें। बहुत ज़्यादा ऑफसेट लार्ज है। छोटा कर दिया हमने तो ढेर सारे गैप्स बन गए। गॉट इट। Was I could give, यहीं जाके ये वैल्यूज चेंज होंगी फिर, ठीक है। दैट इज हाउ वी गोना डू द कॉन्टोर। और छोटा सा गिज्मो भी है, सो वी कैन एक्चुअली यूज दिस फॉर, ये छोटा सा पैनल दिखता है ना, इसको गिज्मो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी हमें चाहिए होंगे डिविजन्स, है ना। देन एनवलप, एनवलप के लिए आई विल क्रिएट पॉली लाइन। पॉली लाइन इस चीज़ के लिए होता है ना। स्माश, राइट, एंड select and create a poly, 1 2 3 4 5, we'll put it right over here. Oops, select one more group. So we have a smash, or we'll use extrude over it, click and drag, and you will create, क्या दिख रहा है। ओके okay. हाँ
राइट, स्माश हल्क टाइप का स्माश। और ये जो कलर्स हैं ये हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं कि हमें दोनों कलर चाहिए हैं या। तो इधर पे ड्रेप फिल्स तो ऑफ है, यहाँ से करके हम इन कलर्स को सेट कर सकते हैं कि हमें नीचे का कलर कौन सा चाहिए। ये एक्सट्रूड ऑप्शन, ये तीसरा वाला है ना, कलर के लिए, राइट। एट दैट हमने बना दिया ना आर्टिस्टिक फॉन्ट वाला। क्या चाहिए? एक बार में, हाँ तो लिखना ही बर तो है, वो अपने आप आ जाएगा। सब आर्टिस्टिक है वो, दिखना बस चाहिए, चॉइस ऑफ सिलेक्शन है बस, है ना, कि आप क्या चॉइस देते हैं उसको, दैट इज द मेन थिंग। तो ये स्माश हमने यहाँ ले लिया। अब बच्चा कौन सा, ब्लॉक शेडो और शेडो, राइट। तो शेडो तो हम क्लिक करके ड्रैग करके एक शेडो बना सकते हैं, राइट। ये शेडो की वैल्यू आई थिंक फेदर बहुत, और राइट ट्रांसपेरेंसी हमने कम की, थोड़ा सा हम उसको कम करते हैं तो ब्लॉक शेडोज नज़र आएंगी। और देन देर इज़ अ ब्लॉक शेडो, ये ना ये शेडो ब्लॉकिंग, हाँ देखो इसको गिज्मो को सेलेक्ट करके कम भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे दो तीन वैल्यूज़ उसकी दी हुई हैं कि हम उसको कैसे स्टाइलाइज करते हैं, दैट वी कैन एक्चुअली सी। स्माश दिख रहा है ना, हाँ वहीं रहना चाहिए तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा दे देते हैं शेडो ब्लॉक्स, और क्लिक करके ड्रैग, कलर हम ग्रीन है तो दिस ग्रीन ऑल्सो कैन वर्क, है ना। और थोड़ा सा या काइंड ऑफ लाइक दैट, और जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे बन जाएगा वो। Probably I will be going by this. So that's a block shadow and a drop shadow. Hmm. Right. और अब सानिया नेहवाल को यहाँ डाल देंगे, हाँ टेक्सटिंग पोस्टर वोस्टर के रूप में, ताकि लोग इसको फाड़ के अपने दीवारों पर चिपका सकें जो उसके फैंस होंगे, है ना। तो आज हमने क्या कवर कर लिया, शेडोज पूरा, और ये 3 पॉइंट कर्व तो तुम्हें पता ही है, क्लिक ड्रैग, बस, है ना। कोई भी चीज़ के लिए सेट करके उसका एंगल कर्व तुम बना सकते हो। वही ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू, हाँ बस वो ढूंढना रहता है एंगल। हाँ अब देखो, दिक्कत होता है, वो लोग काम भी ऐसे ही करते हैं ना, जल्दी जल्दी काम करते हैं लोग, है ना।
कंट्रोल आर, रिपीटर के लिए ना। कौन से वाले को? ये वाले ना। हाँ, कर सकते हो। हाँ, यहाँ देखो ये बटन नहीं दिया हुआ है। देखो जैसे मैंने ये लाया, राइट, गाइड को, इसको ऑफ कर दो, ऑन, ग्रेड ऑफ ऑन। ठीक, तो ये तो ऑप्शन हमारे कवर अप हो गए। ब्लॉक कर देते हैं। टर्न आउट टू बी यूज दैट विथ ब्लेंड टूल और एनी अदर टूल, है ना, यूज करके उसको बना सकते हैं। हो गया। हम्म। फट फट बन गया ना, बस और क्या। आस्था का बना, उसको कंप्लीट करना चाह रही है। किसमें? हाँ, बेवल मार दो, बुलियन लगा दो, क्रॉस बना के दो बुलियन मार दो तो हो जाएगा। हम्म। हाँ, इतना डाल दो ग्रुप में। Yeah, so this one looks nice ना। डाला है ना वो, है ना। एक्चुअली मैंने उसी के अंदर डाल दिया उसको। तो हुआ क्या कि स्मैश जो बना हुआ था ना, इसको पावर क्लिप उसके अंदर कर दिया था। 95 तक हुआ। नेट नहीं कनेक्टेड है क्या वहां से? कितनी देर से? हो जाएगा, वो तो डाल दिए ना, चढ़ा दिए, चढ़े रहने दो जब तक। हाँ, जब तक अपन नहीं जा रहे तब तक चढ़े रहने दो, फिर जहाँ दिक हुआ तो बंद कर देना, बाद में देखेंगे। ठीक। स्विप कर दिया। देखो क्या हुआ। हुआ ये कि ये जो स्मैश था ना, ये स्मैश एक्चुअल में ड्रॉप ब्लॉक शेडो है वो। ड्रॉप शेडो तो गया उसका। हुआ क्या एक्चुअल में ना, मैं मैंने गलती से उसी के अंदर पे इसको डाल दिया था। तो ब्लॉक शेडो, ड्रॉप शेडो, इतने सारे इफेक्ट लगे थे कि वो खत्म हो गया वहाँ। ये देखो, पोजीशन उसकी चेंज हो गई है। देखो क्या हुआ है, एक्चुअल में जब मैंने इसके अंदर उसको डाला ना, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाला, इसके अंदर चला गया था, इसके कारण इसका ऑफसेट जो है ना वो खिसक गया है। तो अब मैं उसको खिसकाऊंगा तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि वो अभी इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम वापस से हमें देखना होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ कि क्या क्या चीज़ इस पर लगी है ना, क्योंकि ये प्रॉबेबली वही तो।
ये कौन सा वाला हिस्सा है? ऑफसेट का इशू हो गया है उसके साथ। ग्रुप कर देंगे, अनग्रुप ऑल, सारे कनेक्टेड ही हैं आपस में। तो विल डू व्हाट, क्या करना चाहिए? देखो सब हो गए। हुआ क्या, इस पूरे को हम कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। तो जो इफेक्ट ब्लॉक वाले लगे हैं ना, बस वही गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो अलाइनमेंट है ना, वो सेट हुआ वापस से। अब देखो, आया समझ में? कन्वर्ट टू कर्व्स कर दो तो जितना भी इफेक्ट आपने लगाया हुआ है, जिसमें ऑफसेट का इशू हो रहा था या जो भी कुछ हो रहा है, उसको वो एक इमेज में या एक शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सबको एक में कन्वर्ट कर दिया, बोलते हैं ना जैसे बेक कर देते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को बेक कर दिया एक के अंदर। नहीं, फिर अब वो ड्रॉप शेडो लगी ही नहीं है, मतलब ऐसा कंसीडर कर लो, क्योंकि शेप है ये, है ना? तो वो पूरा शेप हो गया, स्मशिंग। और ये जो है, ये चला जाएगा और क्लिप इनसाइड इधर, और सेलेक्ट। इसको बाहर ले आते हैं। ये इसके अंदर डाल रहा था मैं। यस, क्यों? एक्स प्रॉबेबली, या तो ये भी बोल सकता हूँ मैं कि मल्टीप्लाई जो टूल है, जो बाकी हैं, वो रेरिटी में काम आते हैं। जैसे ऐड है, वैल्यूज ऐड जो है वो सारे वाइट कलर्स के लिए है, सब्ट्रैक्ट सारे ब्लैक कलर्स के लिए है, डिफरेंसेस जो हैं, है ना? अब ये बार बार ये जो पूछ रहा है, इसको ओके करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी शेप नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेम बन गया था वो। जैसे ही आप डालते हो ना उसको पावर क्लिप में, तो फ्रेम बन जाता है ना? उसका कलर पीछे में आ जाएगा, और सब चीज़ डिफरेंट है ना? सबका इफेक्ट ही अलग आएगा। इसलिए दैट्स वाई एक लिमिटेड कलर सेक्शन लेते हैं, है ना? सॉफ्ट लाइट लेके कलर डाल दिया, हार्ड लाइट, और ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्योंकि इमेज है ना, इमेज ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ काम कर। सही, सेव कर करके चलाओ। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और अब डाउट्स क्लियर कर देते हैं।
बिल्कुल एडिटर आपको बोलेगा। नहीं तो इट्स डिपेंड्स ना कि आप किस टाइप की मैगजीन वाले पे काम कर रहे हो। भारत में इतने ज़्यादा ग्राफिक नहीं लेते हैं। भारत में क्या होता है कि वो एक्चुअल इमेज ले लो, एक्चुअल वो ले लो, बस उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड में जाके वर्क कर रहे हैं ताकि हम वहाँ काम करें तो वो इजी का पड़े हमको, है ना। तो ये इस तरीके के ग्राफिक्स क्योंकि बनाने मुश्किल होते हैं आपको एक्चुअली। हाँ, राइट, तो ये बाहर चलेगा ना, बड़े पैमाने में बाहर आपका यूनिक आर्ट वर्क भले ही आपकी मैगजीन में नहीं चाहिए, लेकिन आपका यूनिक आर्ट वर्क जो है वो एक्चुअल आपको रिकॉग्नाइज कराएगा इन द इंडस्ट्री। सो इफ यू वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, राइट, तो उसके लिए कुछ नया, कुछ अलग टाइप का ग्राफिक ऐड करके देना होगा। और क्या बचा है? हाँ, डाउट्स क्लोज कर दें इस वाले को, एंड लेट्स टेम्प देखो कितना भर गया है। 10-15 GB था, ज़्यादा नहीं। ठीक, चलेगा ना वो कोरल? बैकअप तो नहीं, ये वाला, लेट्स सी। नाइस। हम्म। हाँ, तो तुमने फिर मल्टीप्लाई डालोगे तो ऐसा कलर आएगा, राइट। तो यू कैन, अब विदाउट उसके कैसे कलर करें? सी, डिवाइड से थोड़ा सा वाइब्रेंट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट में ये, ऐड में वाइट हिस्सा आएगा, इन्वर्ट में भी मैट मिल जाएगा हमको, इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये कलर वैसा है ना, मिल सकता है। ये आई थिंक इधर ही कहीं मिलेगा, इफ डार्कर और इफ लाइटर। बिटमैप में भी ऑप्शन नहीं था। एडिट बिटमैप, मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट, है ना? हाँ, फोटो पेंट, वही तो बिटमैप था। एडिट बिटमैप, राइट क्लिक करके भी एडिट करके ला सकती हो। ठीक, डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट। अच्छा, कहाँ पे? ये वाला? ओके, दैट्स ठीक है। सो उल्टा हो गया क्या? लेट्स गो एंड राइट क्लिक, एडिट बिटमैप। हाँ, और नहीं, इसे वैसे काम नहीं। मैजिक वॉन्ड मास्क है, ठीक है। तो अगर ये मास्क कर रहा है, लेसो मास्क, फ्री हैंड मास्क, सब में मास्क ही दिया हुआ है।
ठीक है, लेट्स गो विथ हियर और एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एंटी एलियास। सेव करते जाओगे तो मिलता जाएगा ना। तो टू रिमूव मास्क, चूज रिमूव फ्रॉम मास्क मेन्यू। कंट्रोल एस। हाँ, चार्जर का काम हो गया, थैंक यू सो मच। We'll do it, control remove और हाँ, पर ये लग नहीं रहा। what what is that? ओके, ये था, इसके कारण से मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये सब मास्क हुआ है तो कंट्रोल शिफ्ट आई, सेव। फोटोशॉप लॉजिक, फोटोशॉप लॉजिक कुछ नहीं लगा तो फोटोशॉप लॉजिक। ठीक है, तो अब एडिटिव कर सकती हो ब्राइट करने के लिए। इस टाइप का। ग्रेडियंट से भी आ जाएगा, नहीं आता है तो वो करो ना, क्या बोलते, ग्रेडियंट से नहीं आता तो डायरेक्ट इमेज टेक्सचर डाल दो। नहीं समझा? क्यों नहीं? याद है ना गोल्ड टेक्सचर? इलस्ट्रेटर में बनाया था ना। इलस्ट्रेटर में बनाया तो हमने कोरल में इस बार इमेज डाल दो, नहीं तो बनाने में कुछ नहीं है, सिंपल सेलेक्ट करो। नहीं, डरने को ये भी बन जाएगा। देखो सिंपल है, तुम इसमें आओ, इसको सेलेक्ट करो और ग्रेडियंट, ये तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। टेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ से ना, फाउंटेन फिल, ओके, इधर जाएंगे तो एडिट फिल आ जाएगा और फिर ये तो इसका जो ग्रेडियंट है, बीच में एक कलर, और इसको ना रेडियल नहीं लेना है, इसको रिफ्लेक्टिव लेना है, लीनियर रिफ्लेक्टिव। तुम्हारे में ना वो रेडियल लग गया था।
कौन सा टाइप, मतलब वही रेडियल चाहिए या लीनियर ग्रेडियंट चाहिए या डायमंड चाहिए या रिफ्लेक्टिव चाहिए, वो सब है इसमें। अरेंजमेंट यानी कि वो पर्टिकुलर स्लाइड्स की अरेंजमेंट कैसी होगी जो आपको मिल रही है इसके साथ। सर्कुलर वाली मिल रही है तो उनके बीच का जो बोलते हैं ना कि बीच में जो कलर ग्रेडियंट हो रहा है वो कैसा चाहिए। लीनियर में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन चलेगा। ये वाला रिफ्लेक्शन होता है यानी कि दो तरफ डार्क होगा, बीच में लाइट होगा, है ना। तो इसको हम सेलेक्ट करके ऐसा कर देंगे। अब इसमें क्या है कि हमने जो सिलेक्शन है ये ऐसा बनना चाहिए। देखो, क्लिक और ड्रैग किया, ब्लेंड डायरेक्शन लेफ्ट और राइट, और यहाँ से स्लाइडर थोड़े से डार्क कर देता हूँ, इधर से ऐसा आ गया। ओके, और ये अप्लाइड कैसा हुआ है, तो ये इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्या, टाइप, हाँ चेंज हुआ ना। अब हो रहा है। अब ये जो येलो पड़ रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम डार्क वाइट सा इस टाइप का देंगे। ठीक है, और बढ़ाने हैं तो फिर वापस से इधर जाके रिमूव हो जाता है। हाँ, अब उसको सेट करना रहेगा। बट ये वाला जो कलर है ना, ये ज़्यादातर जनरली उसी से ले आते हैं, इमेज से डाल के ला देते हैं, बट हमारी चॉइस है जैसे हमको लाना है। ठीक। हम्म। ये वाली फॉन्ट को इसमें। हम्म। तो सेम है, वायु गोथिक कॉपी कर लूँ। वैसे यहाँ से डायरेक्ट कर राइट क्लिक करके भी ड्रैग कर दोगे ना, तो भी वही है ना। कौन सा। हाँ, इसके अंदर नहीं है ना, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इमेज को गूगल में डालूँ, फॉन्ट ऑनलाइन फाइंडर है, जैसे मान लो कोई इमेज है, राइट, जैसे ये है, ठीक। इसको हम सेव कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से। तो ऑनलाइन फॉन्ट फाइंडर बाय इमेज, है ना। अपलोड करो, कौन सी इमेज थी। दिख रही कोई। ये रहा, ठीक। ओपन करेंगे, जो ग्लिफ लेगा, राइट। अब इसमें ना बताना पड़ेगा तुम्हें, बस सिंपली क्लिक और ड्रैग करके कि एक्चुअली फॉन्ट कौन सी फाइंड करना है, पकड़ लेगा। मैच रेटेड, and you will click here manually, you've got fonts related to it। और कुछ फ्री हैं, कुछ पैसे में है ना। तो जो भी लगेगा क्लिक करो एंड
इट विल गिव यू, सो इफ यू ट्राई फॉन्ट और समथिंग, डाउनलोड किया, लगाया, प्राइस देखो कितना है। बस इतने में है। हाँ, 2100 इंटू नहीं, तो 639 है ना इसमें, 40 इंटू 80, 83। हम्म, $39 है ना, तो 39 इंटू 83 कितना आया, लगभग 2400, 2400 2500 फॉन्ट। एक्चुअली में क्या है कि देखो, ये जो फॉन्ट बनाना है ना, फॉन्ट बनाने के लिए आपको ABCD से लेकर जेड तक स्मॉल, और ABCD से लेकर जेड तक कैपिटल, अलग अलग लाइन में एक शीट आती है, फॉन्ट शीट। लेकिन गूगल में जाके ही लिखना है, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी ट्रेस्ड। ठीक है, ऐसी शीट आती है, और शीट में ना ABCD सब लिखा हुआ रहता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, फिर FFT करके फॉन्ट जनरेटर आता है, उसके अंदर इसको इंपोर्ट करते हो, फिर ABCD उधर पे, हाँ। तो वो जब ड्रॉ होता है तो आप इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ किसी में भी बना सकते हो वो ग्लिफ, और वो वहाँ पे जाके ग्लिफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम तुम टाइप करोगे ना, तुम्हारा फॉन्ट उसके अंदर आ जाता है। बनाए जा सकते हैं सब, फॉन्ट शीट से बने हुए रहते हैं। तो क्या होता है, वो एक बार में आपको पूरा ग्लिफ लिखना होता है, मतलब एक बार में, मतलब इन द सेंस लिखना पड़ता है, ABCD से पूरे लिखने पड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 से लेकर 0 तक अलग बनाना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल अलग, फिर अगर आप इसको प्रॉपर फॉन्ट बना रहे हो तो उसमें चिन्ह भी डालोगे, कि जो हैशटैग और ये सब जो हैं, तो वो मतलब पूरा एक तरीके से कीबोर्ड आप कॉपी कर रहे हो, है ना, तो पूरा कीबोर्ड कॉपी करना, तो बस थोड़ा सा बस वही एक टाइम लगता है, तो इसके कारण से वो लोग ले लेते हैं उसको उस तरीके से। इट्स अ वर्किंग आवर्स बेसिकली, तो देख रहे हो ना, कैलीग्राफी इज़ अ टास्क, बहुत महंगा टास्क होता है, तो इसलिए हम गेम के लिए फॉन्ट क्रिएट करने वाले भी अलग कैरेक्टर वो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो केवल फॉन्ट बनाते हैं। Luckily, I've got chance to create font for my own game. तो a lot of times I have created fonts. तो मुझे मस्त लगता है, या अच्छा लगता है कि हम fonts किसी के डिपेंडेंट है ही नहीं, अपने गेम के हिसाब से फॉन्ट, और हम चूज कर सकते हैं कि हमें ये जो लेटर है वो इसीलिए दिया है, ये सेंटेंस सब रहता है, तो आप गैप में इसको लिख दोगे ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो, उठा उठा के उठा 10 जगह। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, कौन से, वो कट ऑफ लाइट या कौन से, ये वाले ना? हाँ, ये वो वैसे भी बना सकते हो, मैनुअल भी बना सकते हो, या फिर तुम क्या बोलते हैं इसका, इलस्ट्रेटर में सिंबल बना के ले आओ, वो भी कर सकते हो, है ना, या फिर वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, फोटोशॉप में स्कैटर ब्रश लगा के एक बार बस मारे, PNG इमेज लेके आ गए। हम्म, वो भी हो जाएगा। नहीं दिख रहा, बस थोड़ा थोड़ा है, बस। और ओके, स्मार्ट फिल और इंटरेक्टिव फिल, हाँ, मैश फिल नहीं किया। ओके, तो मैश फिल हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में कर लेंगे, ठीक। स्मार्ट फिल जो है वो आपका लाइव पेंट है, इलस्ट्रेटर का, है ना, तो हमने क्या, लाइट ऑन नहीं हो रही, तो आप लाइट ऑन क्यों करना चाह रहे हैं? आपने रेंडरर कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है? देखो, ये तीन शेप है,
we'll select it and we'll go by smart fill. ये क्या करता है, it will actually समझ लेता है वो गैप्स को, कौन सा कहाँ पे है, ठीक, और उसके ऊपर में शेप बना लेता है। हाँ, आउल वाले में हमने इसी का यूज़ किया था। राइट, ये हमारा अलग से शेप हो गया। राइट, लेट्स डू इट समवॉट लाइक हियर। ठीक, और स्मार्ट फिल क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज आपको वहां से मिलती है, यहाँ से शेप की, वैसी ही प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे दे देता है डायरेक्ट। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट दैट वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर शेप, किसी भी शेप से शुरू कर सकते हो, बस क्लिक करना है और ड्रैग करना है। बस क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो, दैट्स स्मार्ट फिल, इंटरेक्टिव फिल, इंटरेक्टिव फिल, स्मार्ट फिल। एंड मेश टूल जो है वो आपका मेश फिल है, जो कि इलस्ट्रेटर में यूज करते हैं। हाँ, डन, डन फॉर द डे। ओके, एंड देन विल सी ऑन नेक्स्ट क्लास। 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बचा क्या है।